नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस। आज मैं आपको संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं हमारा पहला अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 1 में। जो पहला अनुच्छेद हमारा संविधान के भाग 1 में है और यह अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 के बीच, मतलब 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में जो अनुच्छेद आता है वो संविधान भाग के अंतर्गत आता है। क्या है ये हमारा संघ से रिलेटेड, मतलब अनुच्छेद पहला क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब कोई भी मतलब जो भारत में राज्य है और उसके नाम में परिवर्तन के बारे में दिया गया है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है हमारा पहला अनुच्छेद है। दूसरा क्या है अनुच्छेद, दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, मतलब नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। इसका मतलब क्या है, इसमें मतलब जैसे कोई भारत ने किसी देश पर आक्रमण करके कोई देश को मतलब अपने राज्य में मिलाया, मतलब अपने देश में मिलाया है, तो उस राज्य के लिए हमें अनुच्छेद, अगर उसको भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो देश जो है हमारे भारत का हिस्सा बनेगा। मतलब नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, मतलब जैसे सिक्किम था तो सिक्किम को हमने इसी तरह इसी अनुच्छेद के तहत भारत में मिलाया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन। मतलब इसमें भारत के ही अंदर नए राज्यों, मतलब किसी मतलब राज्य को काट कर नए राज्यों का निर्माण कर दिया, मतलब और 2-3 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया। इस प्रकार का अगर परिवर्तन हो गया, नए राज्यों का निर्माण, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अलग किया गया था और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। इसी प्रकार वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में और सीमाओं परिवर्तन, मतलब काट कर उनको नया सीमा और क्षेत्र दे दिया गया, मतलब उनके क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया गया। जब भी भारत के अंदर किसी राज्य को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उस राज्य को डिवाइड किया जाता है। और अगर भारत मतलब बाहर से कोई राज्य, मतलब कोई देश हमारे राज्य का हिस्सा बनेगा, हमारे देश का हिस्सा बनेगा, तो उसके तहत हम अनुच्छेद 2 के तहत उसको शामिल करते हैं अपने देश में। जैसे सिक्किम को हमने इसी तरह भारत का हिस्सा बनाया था। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी अनुसूची के विषय में संशोधन, और जो अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के लिए बनाई गई विधियां भी अनुच्छेद 4 में शामिल है। और एक बात और, अगर पूछा जाए क्या जो अनुच्छेद 2 मतलब अनुच्छेद 3 को अगर हमें इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवाना है, नए राज्यों का निर्माण, कोई भी नए राज्य का निर्माण करना है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाएं और परिवर्तन करना है, तो क्या हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन मतलब संविधान में कुछ संशोधन। इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। तो इसके लिए हमें संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति एक क्या बोलते हैं अधिनियम भेजता है संसद के पास और इसको साधारण बहुमत से लागू कराया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ संविधान की अनुसूची, मतलब हमारे भारत में कितनी अनुसूची है संविधान में। तो जब मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। चलिए देखते हैं एक एक करके। प्रथम अनुसूची में क्या दिया है, इसमें राज्य दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। मतलब जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य हैं टोटल, 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में दिया है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दिया है वेतन के बारे में, किसके वेतन, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति, लोकसभा का स्पीकर,
मतलब स्पीकर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वाइस स्पीकर जिसको हम लोग बोलते हैं। और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। उपसभापति और किसके वेतन के बारे में? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब कैग का जो अधिकारी होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सैलरी के बारे में दिया, वेतन के बारे में। और इन सब के मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा का स्पीकर, उपाध्यक्ष मतलब स्पीकर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब वाइस स्पीकर। कैग जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अध्यक्ष होता है उसके सैलरी के बारे में दिया है। और प्रधानमंत्री की सैलरी सब इसमें सब इंक्लूड है। राज्यपाल की सैलरी, ये सब द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। अगला है हमारा तीसरी अनुसूची। मतलब द्वितीय अनुसूची कैसे पूछेगा कि द्वितीय अनुसूची में क्या शामिल है, तो उसमें वेतन दिया होगा तो आप वेतन को टिक करिएगा। और पहली अनुसूची में राज्य से रिलेटेड है, मतलब कितने राज्य है और कितने के शासित प्रदेश। मतलब प्रथम अनुसूची में राज्य है और दूसरी अनुसूची में वेतन है, मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी हो गए। अगला है तीसरी अनुसूची में, इसमें शपथ है। शपथ किसकी किसकी है? शपथ है विधानमंडल का, विधानमंडल का सदस्य हो गया, विधानमंडल का कोई, या फिर हो गया हमारा कैग, और प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद। मतलब मंत्रिपरिषद मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी शपथ के बारे में इसमें दिया है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ क्या इसमें शामिल है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं शामिल है। मतलब तृतीय अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ को शामिल नहीं किया गया है। अगला है हमारा चौथी अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है? राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। मतलब जैसे किसी राज्य का राज्यसभा प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उस राज्य की, मतलब उसका प्रतिनिधित्व कितना है राज्यसभा में, ये राज्यों और के शासित प्रदेशों के की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विषय में है चौथी अनुसूची जो है हमारा। अगला है पांचवी अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। मतलब कुछ विभिन्न अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे पूर्वोत्तर के अधिकतर जो क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में जो दिया गया है वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। अगला है हमारा सातवीं अनुसूची। इसमें क्या है? इसमें है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियाँ। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ जो हैं इसके अंतर्गत शामिल है सातवें अनुसूची में। और इसमें क्या है? इसके अंतर्गत तीन सूचियाँ को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मतलब संघ सूची में क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पहले इसमें 97 विषय थे, अब क्या कितने हैं? 98 विषय को शामिल किया गया है। पहले कितना था? मूल संविधान में 97 विषय थे, अब कितना? 98 विषय हैं इसमें। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य कानून बनाती है। मतलब इसमें राज्य कानून बनाती है राज्य सूची के अंतर्गत। और इसमें पहले जो था हमारा कितना? 66 विषय था, अब कितना हो गया? 62। पहले कितना था? 66, अब हो गया 62 विषय। और अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? इसके अंतर्गत
समवर्ती सूची हमने किस देश से लिया? इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों विषय समान हो, कानून बनाने का जो विषय है वो समान हो, तो केंद्र सरकार का जो कानून होता है, केंद्र का जो कानून होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब उनका ज़्यादा मान होता है। पहले इसमें कितने विषय थे? 47 विषय थे, अब कितने हो गए? 52 विषय, मतलब 97 विषय थे हमारे संघ सूची में, अब 98 हो गए। और राज्य सूची की बात करें तो इसमें 66 थे, अब 62 विषय हो गए। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र का कानून, अगर दोनों समान कानून हो तो केंद्र का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें 47 विषय थे, अब हो गए 52 विषय। आगे हमारा क्या है? 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो क्षेत्र है इसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। और अनुसूची भारत में क्या था? कुछ विभिन्न जनजातीय और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। लेकिन 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब स्पेशली इन 4 राज्यों को टारगेट किया गया इसमें, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अगला हमारा 8वीं अनुसूची। मूल जो संविधान था उसमें हमारी कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। लेकिन जब 8वीं अनुसूची आई, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें कब कब संशोधन हुआ? पहला हुआ है 1967 में। 1967 में जो सिंधी भाषा थी उसको हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। मतलब सिंधी जो भाषा थी, सिंधी, इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। पहले कितनी थी मूल संविधान में? 14 भाषा। और उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो गोवा और साइड में बोली जाती है, गोवा महाराष्ट्र में, इन 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों को शामिल किया गया कब? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और कैसे याद कर सकते हैं इसको? नमक से याद कर सकते हैं। नमक से आप इन 3 भाषाओं को याद कर सकते हैं। मतलब ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, तीनों भाषाओं को 1992 संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और सिंधु को 1967 में। और एक संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? 71 और 21 को जोड़ के 92 आता है, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत BDMS, मतलब इन 4 भाषाओं को संविधान में शामिल किया है। BD मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, और संथाली, ये भी बिहार में। BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में रखा गया। मतलब अब टोटल इन सब के ऐड होने के बाद 14 थी पहले, 14 के बाद एक सिंधी आई, 15 हो गई। उसके बाद 3 और आई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 15 3 18 हो गई। और उसके बाद BDMS मतलब 4 भाषाओं को ऐड करके 22 भाषाएं अब हमारे संविधान 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। क्या अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या इंग्लिश को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल किया गया, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस 22 भाषाओं के अंतर्गत इंग्लिश जो है, अंग्रेजी, ये भाषा नहीं शामिल है। अगला हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ये प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसमें क्या था? भूमि सुधार से रिलेटेड है, भूमि के अधिग्रहण और उसके सुधार से रिलेटेड है। इसमें कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है इसमें 9वीं अनुसूची के अंदर। ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगला हमारा 10वीं अनुसूची। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है कि 10वीं के अनुसूची के अंतर्गत क्या है। इसमें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा
1995 में इसको लागू किया गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या है, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब कोई पार्टी चेंज करता है जो उसके बारे में दिया गया, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना या किसी और पार्टी में शामिल होना, ये है 10वीं अनुसूची में। इसको 52वें संविधान संशोधन 1995 में शामिल किया गया। अगला हमारा 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है, पंचायती राज अधिनियम। इसको कब अपनाया गया, 73वें संविधान संशोधन, संशोधन के द्वारा 1993 में इसको शामिल किया गया, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें टोटल कितने विषय हैं, इसमें है 18 विषय। और अगला है हमारे 12वीं, ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला है हमारा 12वीं अनुसूची, इसके में क्या है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन। इसमें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको भी शामिल किया गया। और इसमें टोटल कितने, 29 विषय हैं, 29 विषय इसमें है। और ये नगर निगम से संबंधित, नगर निगम नगर पालिका मतलब शहरी जो क्षेत्र है उसके स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।